तिहुवणतिलयम देवम वंदितातिहुवणिंद परिपूज्यम वोचम अणुपेहाओ भव्य जनानंद जननियो। तीनों लोकों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसे तीन लोक के नाथ भगवान जिनेंद्र देव को, जो कि देवों के माध्यम से भी पूजित हैं, उन्हें नमस्कार करने के उपरांत भव्य जीवों के हृदय में सुख उत्पन्न करने वाली 12 भावनाओं को कहने की प्रतिज्ञा कार्तिकेय स्वामी ने दी। हम यहाँ भूधरदास जी और जयचंद जी छाबड़ा, इन दो व्यक्तियों की 12 भावनाओं को आधार बनाकर चर्चा कर रहे हैं। पेज नंबर है 300 और 301। जिनेंद्र अर्चना में, जिनेंद्र अर्चना पेज नंबर 300 और पेज नंबर 301। अनित्य और अशरण, इन दो भावनाओं की चर्चा की जा चुकी है कल तक। आप जानते हैं अनित्य भावना क्या है? क्षणभंगुरता की चर्चा, नाशवान की चर्चा। सबसे पहले 12 भावनाओं में अनित्यता की चर्चा की आचार्यों ने, वीतरागी संतों ने। उन्होंने कहा अनित्य है जगत की हर वस्तु, क्षणभंगुर है, नाशवान है। जिनको तुम बनाए रखना चाहते हो वे बने नहीं रहते, जिसको तुम टिकाए रखना चाहते हो वे टिकाए नहीं रहते। जग में जिसको निज कहता मैं वह छोड़ मुझे चल देता है, जिसको मैं अपना कहता हूं वो मुझे छोड़ करके चला जाता है। जिसको मैं बनाए रखना चाहता हूं वो बिगड़ जाता है। जहां सूर्य उदय होता है वहां सूर्यास्त होता हुआ दिखाई देता है। जिसका जन्म होता है उसका मरण होता हुआ दिखाई देता है। बस यही बात अनित्यता के माध्यम से बतलाई गई। सबसे पहला चिंतन, अनुप्रेक्षा माने चिंतन। इसने कहा ऐसा शिष्य ने, आचार्य श्री आपकी बात समझ में आ गई। हर वस्तु नाशवान है। महल बनाया नष्ट हो जाएगा, कपड़े बनाए बिगड़ जाएंगे। दुनिया की हर वस्तु नाशवान है। ये बात आपने समझाई, मेरे समझ में आ गई। लेकिन एक मेरी जिज्ञासा है, मैं ये चाहता हूं कि ये जो वस्तुएं हैं ये नाशवान तो है, लेकिन मैं कुछ ऐसा कर लूंगा जिससे इनको बचा लूंगा। बाबूजी मरेंगे लेकिन मरने नहीं दूंगा। ये खराब होगी चीज लेकिन खराब नहीं होने दूंगा, बिगड़ने नहीं दूंगा। तो आचार्यों को लगा यार ये अजीब आदमी है, इतना अनित्यता समझे फिर नहीं समझ में आ रही है इसको। तो आचार्यों को दूसरी भावना लिखनी पड़ी जिसका नाम था अशरण। अशरण इट मीन्स बचाने से भी नहीं बचते, टिकाने से भी नहीं टिकते, कोशिश करने पर भी बचाया नहीं जा सकता। ये भावना हुई दूसरी, अशरण। हाँ बात तो सही कह रहे हो, समझ में आ गई। बहुत समझाया, समझ में आ गई, गले उतरती है बात बिल्कुल। हाँ ऐसा ऐसा हुआ था हमारे भी, और हमने बहुत कोशिश करी और उसके बावजूद भी फिर लास्ट फाइनल हो तो फिर चले ही गए। हमारी गाड़ी थी खराब हो गई, लाए थे तब तो गारंटी थी नहीं होगी खराब, ऐसा सोचते थे, लेकिन वो अनित्य थी, खराब हो गई। फिर वो खराब हुई तो हमने उसको खूब ठीक कराया, ठीक करा करके चलती रही। लेकिन फिर पता लगा कि अशरण है, बचाने से भी नहीं बचेगी। अब तो पोजीशन ऐसी हो गई कि अब तो अनित्य भी है वस्तु, अशरण भी है। जगत का स्वरूप क्षणभंगुर भी है और उस क्षणभंगुर स्वरूप को बचाया भी नहीं जा सकता है। ये दोनों बातें हृदय से समझ में आ जाने पर फिर भी ये तीसरी बात कहता है। कौन? शिष्य। क्या बोलता है? ये साहब एक बात है, आपकी दोनों बातें तो सच्ची है, लेकिन बोले लेकिन क्या? बोले यार जब तक है तब तक तो सुख भोग लेने दो। तीसरी बात क्या कहता है? नष्ट हो जाएगी, मान लिया अनित्य है, आचरण है, बचाने से नहीं बचेगी। मान लो लड्डू बनाए, गुलाब जामुन बनाया, समझ लो बहुत अच्छे लगे। अब कहा भैया अनित्य है, देख ये जो अच्छे लग रहे हैं ना, ये तेरे को हर समय अच्छे नहीं लगेंगे,
ये देह कि ज्यादा लंबे समय तक चलते नहीं है, टिकते नहीं है, ये अनित्य है। तो इसने कहा कि नहीं मैं बचा लूंगा। तो कैसे बचाएगा? फ्रिज में रख दूंगा वहां, फिर तो टिक जाएंगे, फिर तो चलेंगे। तो कहा देख तो कितना भी फ्रिज में रख ले, एक लिमिट होती है, उसके बाद में इसको बचाया नहीं जा सकता। ये आचरण है, इसको सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है, सुरक्षा नहीं दी जा सकती है इसको। तो फिर दोनों बातें समझने पर तीसरी बात कहता है कि ठीक है आपकी सब बात समझ में आ गई, जब तक है तब तक तो यार मजा तो आता ही है ना, सुख तो भोग लेने दो इसमें। तो आचार्यों को उसके जवाब में तीसरी भावना लिखनी पड़ी। तीसरी भावना का नाम क्या है? संसार भावना। और इस संसार भावना के माध्यम से वीतरागी संतों ने हमारे को ये संदेश दिया, ये उपदेश दिया कि अरे जिनमें तुम सुख मानने की कल्पना करते हो, पहले एक बार गहराई से चिंतन तो करो, मंथन करके देखो इन वस्तुओं में सुख है भी या नहीं है। करो विचार, करो चिंतन, गहराई से सोचो सुख है क्या इसमें। या संसार में जीव सुखिया कोई नजर नहीं आता। इस संसार में कोई व्यक्ति सुखी नजर नहीं आता है। इस संसार में सुख की कल्पना करना मिथ्या कल्पना है, झूठी कल्पना है। इस संसार में कहीं भी सुख नहीं। कि साहब हमने तो देखा है वो सुखी है, वो सुखी है। ज्ञान भाई कितने सुखी हैं, सुधीर भाई कितने सुखी हैं, मुकेश भाई। ऐसा लगता है अपने दूसरों को देख देख करके लगता है। तो फिर जब उनसे बात करते हैं तो कहते हैं अरे पंडित जी हमारी हम ही जानते हैं। आपको दूर से देखने पर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारी हम ही जानते हैं भाई कितनी परेशानियां हैं, कितनी टेंशन है, आकुलता है। इस संसार दशा में रहते हुए ये व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। कभी बिजनेस की, कभी दुकान की, कभी फैक्ट्री की, कभी परिवार की, कभी शरीर की, कभी पेट दर्द की, कभी सर दर्द की, कभी घुटनों में दर्द की, कभी हार्ट की, कभी डायबिटीज की, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ, कभी बीपी है, कभी नींद आती है, कभी चक्कर आते हैं, कभी भोजन पसंद का नहीं बनता है, कभी कुछ, ये जंजाल चलता ही रहता है। इस संसार में रहते हुए व्यक्ति कोई सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। यदि संसार दशा में सुख होता, घर गृहस्थी में सुख होता, तो ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष इसका त्याग करके क्यों निकलते, क्यों संयम का मार्ग अपनाते। दूर के ढोल सुहावने जैसी बातें दूर से देख करके अच्छा लगता है। सुधीर भाई बहुत अच्छा, मजे में, आनंद में। अरे कहां आनंद में भैया, आनंद तो अपने स्वभाव में है। संयोगों के आश्रय से, पदार्थों के आश्रय से, विषयों के आधार से सुख मानने की कल्पना मिथ्या कल्पना है। ये जगत परिभ्रमण होता है इससे। तो साहब मैं तो गरीब हूं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन पैसे वाले लोग तो सुखी होते होंगे। जिनके पास में बहुत पैसे हैं, जिनके पास में बहुत डॉलर हैं, वो तो सुखी होते होंगे ना। उनके लिए लिखा भूधरदास जी ने संसार भावना। जरा स्वरूप तो पढ़ो संसार भावना का, क्या कहना चाहते हैं, क्या कहते हैं। देखो तीसरी भावना पढ़े अपन, यहां से याद होगी सबको लगभग। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, कहूं न सुख संसार में, सब जग देखियो चान, सब जग देखियो चान। दाम के बिना निर्धन व्यक्ति दुखी है। आप क्यों दुखी हैं, आप क्यों परेशान हैं? पैसा नहीं है साहब मेरे पास में, धन नहीं है मेरे पास में, संपत्ति नहीं है मेरे पास में। दाम के बिना दुखी है, पैसे के बिना दुखी है, कम पैसे से दुखी है। दाम बिना निर्धन व्यक्ति दुखी है। और तृष्णावश धनवान, धनवान तो नहीं होंगे कि तृष्णाओं के कारण धनवान व्यक्ति भी दुखी है। तृष्णावश धनवान, धनवान व्यक्ति अपनी इच्छाओं के कारण दुखी है, अपनी आकांक्षाओं के कारण दुखी है, अपनी सोच के कारण दुखी है, अपने चिंतन के कारण दुखी है। अरे जितना है उतने में संतोष नहीं होने के कारण दुखी है। उसका चिंतन इस दिशा में चलता रहता है कि और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए, और होना चाहिए, और होना चाहिए।
इतने से क्या होता है, इतने से क्या होता है। और मैं गारंटी लेता हूं सुधीर भाई, जितना आपके पास में एट प्रेजेंट में है, आप जब जाएंगे 10, 20, 30 साल बाद में जब भी, तो उससे ज्यादा ही छोड़ के जाएंगे, कम नहीं छोड़ के जाएंगे। निमित्त भाई, ये निश्चित है, मुझे पता है आज की तारीख में आपके पास में जितना है, क्योंकि डे बाय डे वो इंक्रीज होना है, वो बढ़ना है, उसमें कभी नहीं आनी है। हमें खर्च नहीं करना, हमें भोगना नहीं है, खत्म नहीं होना, वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि बढ़ते हुए संतुष्टि लगती है। 2 मिलियन था, 5 मिलियन हो गया, 5 मिलियन था, 50 मिलियन हो गया, मिलियन से बढ़कर के बिलियन, अब अच्छा है, फिर और 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 500, डे बाय डे जैसे जैसे बढ़ता है हमारे को अच्छा लगता है। ये कह रहे हैं तेरी इन तृष्णाओं का अंत नहीं है, कब खत्म होगी ये तृष्णाएं? कोई लिमिट है क्या इसकी? कोई लिमिट नहीं, अंत ही नहीं है इसका। दाम के बिना तो निर्धन व्यक्ति दुखी है, और तृष्णावश, तृष्णाओं के कारण धनवान, इच्छाओं के कारण धनवान व्यक्ति भी दुखी है। एक दूसरा अर्थ करो इसका, इसी लाइन का, तृष्णावश धनवान, इसी लाइन को देखो वापस, तृष्णा वश धनवान। तृष्णाओं को जिसने वश में कर लिया, सच्चा धनवान तो वही है। तृष्णा वश धनवान, धनवान व्यक्ति कौन है सच में? जिसने अपनी तृष्णाओं को जीत लिया हो, जिसने अपनी इच्छाओं को जीत लिया हो, जिसके मन में इच्छाएं नहीं हो, तृष्णाएं नहीं हो, वो व्यक्ति वास्तव में धनवान है। तृष्णावश धनवान, इच्छा के कारण। ये तो भूधरदास जी ने जो पंक्ति लिखी है, वो तो लिखी है दुख के संदर्भ में, कि निर्धन व्यक्ति तृष्णा से दुखी था, नहीं, निर्धन व्यक्ति दाम के कमी से दुखी था, और धनवान व्यक्ति तृष्णा के कारण दुखी था। और कहूं न सुख संसार में, इस संसार में कहीं भी सुख नहीं है, सब जग देखियो, सारा जगत मैंने देख लिया है। भगवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। सुख की रेखा मात्र भी नहीं मिली मेरे को, इस संसार रूपी वन में जी भर के घूम चुका, कण कण को देखा है मैंने, जी भर के देखा है मैंने, आज तक मुझे कहीं भी रंच मात्र भी सुख नहीं मिला। बोलो, मिलता है कहीं सुख? सुख किसका नाम है? सुख कहां है? तलाशो जरा, खोजो जरा, खोजने की कोशिश करो, कहां लगता है आपको सुख? कहीं नहीं है भाई साहब, किसी अवस्था में नहीं है। क्यों साहब, यहां आकर के, कनाडा में आकर के तो आपको सुख मिला कि नहीं? इंडिया में तो नहीं था। इंडियंस तो सुखी नहीं है, अमेरिकन सुखी हैं क्या? आप लोग कनाडा में बैठे हैं, और ये सब लोग जो सुन रहे हैं कॉन्फ्रेंस पर, ये पूरे अमेरिका में सुन रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स में। हैं सुखी? पूरे नॉर्थ में कोई सुखी नहीं दिखता है, कोई सुखी नहीं दिखता है। सब जग देखियो छान, पूरे जगत को मैंने छान करके देख लिया, सुख प्राप्ति की तलाश में कहां कहां नहीं गए। श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। सुख प्राप्ति के लिए कोशिश करता रहता है, फिर कोशिश करता है, फिर कोशिश करता है, ज्यों ज्यों कोशिश करता है त्यों त्यों रेगिस्तान में, हूड़े में, जमीन मिट्टी में व्हील अटक गया अपना गाड़ी का, ये रेस देता है। जो जो एक्सीलेटर पे पांव रखता है त्यों त्यों और अधिक धंसता चला जाता है। ज्यों ज्यों कोशिश कर रहा है, एक्सीलेटर दे रहा है, त्यों त्यों और धंसता चला जा रहा है। क्या हमारी हालत ऐसी नहीं है? दलदल में नहीं फंसते जा रहे हैं? सुख प्राप्ति के लिए, सुख प्राप्ति के लिए महल बनाया, सुख प्राप्ति के लिए मिला सुख? कहीं नहीं दिखता है, न सुख दिखता है, न संतुष्टि दिखती है, न चैन दिखता है। सर्वत्र आकुलता 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 और आकुलता, इसके अलावा और दूसरा कुछ नहीं दिखता है हमारे।
सब जग देखियो चाल। मंथन करे दिन रात जल, घृत हाथ में आवे नहीं। रज रेत पेले रात दिन पर, तेल जो पावे नहीं। सद्भाग्य बिन जो संपदा, मिलती नहीं व्यापार में। निज आत्मा के भान बिन त्यों, सुख नहीं संसार में, सुख नहीं संसार में। पंक्तियों का अर्थ ख्याल में आता है, बहुत सरल लाइन है। मंथन, मंथन मतलब जानते हैं किसको? पानी को। मंथन करे दिन रात जल, पानी। घृत माने घी, हाथ में आवे नहीं। आएगा कि नहीं हाथ में? पानी को मंथन करने से घी हाथ में लगेगा या नहीं लगेगा? रज रेत पेले रात दिन पर, तेल जो पावे नहीं। रेत को पेलो, घानी में पेलते रेत को, तेल निकलेगा उसमें से। अच्छा 5 मिनट में नहीं निकला, 15 मिनट में तो निकल जाएगा। अच्छा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 4 घंटे यदि उस रेत में कोशिश की जाए तो तेल निकलेगा या नहीं निकलेगा? निकलेगा ही नहीं। दिन रात शब्द का प्रयोग कर दिया। मंथन करे दिन रात जल, घृत हाथ में आवे नहीं। रज रेत पेले रात दिन पर, तेल जो पावे नहीं। सद्भाग्य बिन जो संपदा, मिलती नहीं व्यापार में। तीसरा भी एग्जाम्पल है, ये सिद्धांत नहीं है। भाग्य उदय न हो तो व्यापार में भी संपदा की प्राप्ति नहीं होती। सद्भाग्य के बिना व्यापार में संपदा भी नहीं मिलती है। कितनी कोशिश करें, बोलो कितनी कोशिश करें, कितने दिन लगाएं हम कि सुख मिल जाए उसमें से, कि पहले ये नक्की करो उसमें सुख है या नहीं है। यदि रेत में तेल नहीं है तो कितना कोशिश करें कि तेल निकल जाएगा। भैया तेल निकालना है तो तिल में से निकलेगा तल। गुजराती में क्या कहते हैं? तल। तेल तो उसी में से निकलेगा, इसमें से नहीं निकल सकता है। रेत में से तेल कितनी भी कोशिश करो आप नहीं निकल पाए, कितनी देर। इसी तरह से हम ये कहना चाहते हैं, पंचेंद्रिय विषयों में, भोग सामग्री में, भोग साधनों में, खाने पीने में, टीवी देखने में, स्पर्शन इंद्रिय के भोग, रसना इंद्रिय के भोग, घूमना फिरना, एसी, अच्छी ठंडी हवा, हीटर, अच्छे सॉफ्ट कपड़े, क्या इनमें सुख मिलेगा? तो पहले नक्की करो इनमें सुख है क्या। यदि इनमें सुख है तब तो हम ट्राई करेंगे, तो आज नहीं तो कल मिल जाएगा। लेकिन यदि इनमें सुख है ही नहीं तो कितने समय तक कोशिश की जाए कि मिल जाए? कितने समय तक कोशिश की जाए? सिर्फ है ही नहीं तो मिलेगा कहां से? तो लड्डू खाने में सुख तो मिलता है। अच्छा अभी हलवा खाया था अपन ने, इसके पहले वाला प्रवचन, उसके पहले भोजन, बोलो मजा आया कि नहीं हलवा खाने में? कैसा लगा हलवा? अच्छा था, मजा आया था? उसमें सुख, उसमें आनंद है क्या? उसमें सुख है क्या? कह रहे नहीं है भाई साहब। 3 एग्जाम्पल दे दिए, तीनों लाइनें समझ में आ गई होगी मैं समझता हूं। वापस बोलता हूं, ऐसा लगता है इन पंक्तियों में तो बस इनको ही बोलते, इनको ही गुनगुनाते रहो। कैसी पंक्तियां हैं? मंथन करे दिन रात जल, घृत हाथ में आवे नहीं। रज रेत पेले रात दिन पर,
तेल जो पावे नहीं, सद्भाग्य बिन जो संपदा मिलती नहीं, व्यापार में निज आत्मा के भान बिन त्यों सुख नहीं संसार में, सुख नहीं संसार में। कितने मार्मिक सिद्धांत का है अंतिम लाइन में, निज आत्मा के भान बिन त्यों सुख नहीं संसार में। अरे अपने इस त्रिकाली ध्रुव गायक को पहचाने बिना, त्रिकाली ध्रुव की खबर हुए बिना, अपने स्वरूप की खबर हुए बिना कहीं भी चले जाए, रत्नों के पल्ले में झुलाए क्यों नहीं इसको, रत्नों से तोल दिया जाए, सोने चांदी के आभूषणों से लाद दिया जाए इसे, लेकिन वो सुखी करने में समर्थ नहीं। स्वर्ग में चला जाए, देवांगनाओं के साथ में रमण करे, अनेक प्रकार की रिद्धियां प्राप्त हो जाए, लेकिन जब तक अपने स्वभाव की खबर नहीं है, जब तक अपने गायक की खबर नहीं है, जब तक मैं कौन हूं परमात्मा छू, जब तक ये बात, ये वजन नहीं है, जब तक अंदर में, वाणी में, श्रद्धा में, तब तक कहीं सुख नहीं है। और यदि ये है हूं परमात्मा छू, इस बात का यदि वजन है आपकी श्रद्धा में, आपके अंदर में, तो हम गारंटी लेते हैं, फिर चाहे बाहर में आप स्वर्गों में रहो, चाहे नरक में रहो, चाहे तिर्यंच में रहो, कोई दुखी नहीं कर सकता आपको। बोलो, एक कला है भाई साहब, ज्ञानियों के पास में होती है, अनुभव करते हैं अपने आप को, हूं प्रभु छू, भगवान अनुभव करते हैं अपने आप को, कारण परमात्मा देखते हैं, गायक भाव देखते हैं, परम पारिणामिक भाव स्वरूप देखते हैं, अपने आप को देह रूप नहीं देखते, अपने आप को शरीर रूप नहीं देखते, अपने आप को विकार रूप नहीं देखते। ये विकार आने जाने वाला है, मैं शाश्वत रहने वाला हूं, परमानेंट तत्व हूं मैं, अभेद अखंड ध्रुव आत्म तत्व हूं मैं, त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व हूं मैं। इस तत्व की अनुभूति जिसे होती है, इस तत्व का अवलंबन जिसके हृदय में होता है, समझ लीजिए आप, फिर नरकों में भी शांति है। सप्तम नरक का नारकी जीव भी अपने उस कारण परमात्मा का अवलंबन लेकर के सुखी हो जाता है। निज आत्मा के भान से सब सुखी है इस जगत में, और निज आत्मा के भान बिन त्यों सुख नहीं संसार में। आत्मा का भान नहीं है तो इस संसार में सुख नहीं है, और अपने गायक का भान है तो इस संसार में कहीं भी रहो, महलों में रहो चाहे झोपड़ी में रहो, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ने वाला है, कहीं भी रहो, चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, जो निज में समाये रहते हैं। बोलो कैसी है बात, ज्ञानियों की बात है, वेद विज्ञानियों की बात करते हैं हम, अनुभवियों की बात करते हैं, स्वभाव का अनुभव करने वालों की बात करते हैं। चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, जो निज में समाये रहते हैं, सब काम जगत के किया करे, नहीं मोह किसी से करते हैं। सब काम करते हैं जगत के, सब जगह जाते आते हैं, सब जगह घूमते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन फिर भी दृष्टि अपने स्वभाव पर है, अपने स्वभाव पर दृष्टि है। क्या करते हैं बोलो, देव, हमारे जिनेंद्र देव क्या करते हैं, अपने स्वभाव को देखते, नासाग्र दृष्टिवंत हैं वे, तो वे हमारे देव जो नाक को देखते हैं, वो ये कहते हैं कि तुम्हारा देव जो नाक को देखता है वो उपदेश देता है कि तू अपनी नाक को देख, वो अपने स्वभाव को देखते हैं तो अपने स्वभाव को देख। सुखी होने का यही मार्ग है, बाकी तो संसार में कहीं सुख नहीं है। बुद्धदास जी ने कह दिया, दाम बिना निर्द्वंद की तृष्णावश धनवान, कहूं न सुख, सुख है ही नहीं कहीं, तो कहीं नहीं है, यही है। देखो क्या कहते, मार्मिक बात कहते हैं, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, तो फिर कहां है, यही है। तो कहीं खोज रहा है इसलिए नहीं मिल रहा है, यहां खोज तो मिलेगा, अपने में मिलेगा। सुख तेरे भीतर भरा, सुख स्वभाव ही है, तू आनंद का रसकंद है,
परिपूर्ण है अपने आप में, आनंद से भरा पूरा तत्व है तू, तेरे भीतर में सुख भरा है। पानी में मीन प्यासी, ऐसे है ना भजन, मैं सुन सुन आवत हंसी, हंसी आती है हमारे को। ये सुख से सराबोर, ये सुख का पिंड होकर के ये दुखी है ये जीव, सोच करके हमें आश्चर्य होता है। सुख तेरे भीतर भरा उसका कर श्रद्धा, फिर क्यों बाहर खोजता स्वयं सुख की खान, स्वयं सुख की खान। देखो भैया, अपने स्वभाव को देखे बिना सुख नहीं मिलेगा। कहां कहां तलाशा आपने, नरक में, त्रियंच में, देवगति में, कभी हाथी बनके, कभी घोड़ा बनके, कभी सेठ बनके, कभी राजा बनके, महाराजा बनके, बड़ा बड़ा वैभव संपन्न हुआ, ग्रेवे को तक चला गया। बोलो मिला क्या सुख? सारे लोक में निगोदिया जितने से शरीर से लेकर महामच्छी जैसा शरीर हुआ, लेकिन रंच मात्र भी सुख नहीं मिला। ये कह रही है संसार भावना। प्रश्न क्या था शिष्य का? शिष्य का प्रश्न ये था कि आपकी दो बातें हमें समझ में आ गई कि जगत का प्रत्येक पदार्थ क्षणभंगुर है, नाशवान है। रूप, सौंदर्य, लावण्य, सुंदरता, यौवन अवस्था, धन, मकान, घर बार, सब कुछ, सब क्षणभंगुर है, नाशवान है। समझ में आ गई। बचा लूंगा, नहीं बचा पाएगा, ये भी समझ में आ गई। ठीक है, तो बचा नहीं पाया आज तक। फिर कहता है बात तो सही है, बातें समझ में आ रही है, जच रही है साहब, आपकी बात सब जच गई, लेकिन 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 कहकर के कहता है जब तक है तब तक तो मजा आ रहा है इसमें। माना की गाड़ी खरीदी है, माना की खराब हो जाएगी, बचाने से भी नहीं बचेगी। जब ली है मर्सिडीज तो आनंद तो भोगने दो। बोलो कैसा लगता है हमारे को? होम थिएटर जब लगा अनित्य है, खराब होगा, सही कराने से भी सही नहीं होगा, दो हो गया अनित्य आश्रय। जब तक है तब तक तो मजा आ गया, भोग लो उसको। कहते तेरे भोग का परिणाम नीचे ले जाएगा, नीचे अधोगति में। तुझे पता है तेरे एक एक समय के भोग के परिणाम का फल तुझे कितने लंबे समय तक भोगना पड़ेगा? कुछ आइडिया है उसका? अंदाजा भी है तेरे को इस चीज का? हमारे एक चक्रवर्ती थे, ब्रह्मदत्त नाम के चक्रवर्ती, 12 चक्रवर्ती हुए हैं। सुबह फर्स्ट वाले प्रवचन में मैं चर्चा कर रहा था ना, कौन से तत्वार्थ सूत्र वाले प्रवचन में क्या कहा था उसमें? भरत चक्रवर्ती 6 खंड को जीत लेने वाला तो पहला चक्रवर्ती था। ऐसे अंतिम चक्रवर्ती हुए जिनका नाम है ब्रह्मदत्त। एज कितनी थी? 700 वर्ष। 700 वर्ष की आयु थी ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की। मर करके चले गया नरक में, 7वें नरक में। 33 सागर की आयु भोग रहे हैं। कल्पना करो आप जरा, किसको उस आयु को कैलकुलेट तो करो थोड़ा सा। 700 वर्ष की आयु, 700 वर्षों के दिन बनाओ, फिर दिन बना करके उनके मिनट बनाओ, मिनट बना करके उनके सेकंड बनाओ। सेकंड से ज्यादा नीचे जाने की बात नहीं करूंगा, आप कैलकुलेट करो। 700 वर्षों में सेकंड तो निकाल सकते हैं अपन। जितने सेकंड निकल करके हमारे सामने आएंगे, हम कह रहे हैं इतने सेकंड, और उसको इन सेकंड्स से डिवाइड करो 33 सागर को, क्योंकि 33 सागर भोगना है ना, तो पर सेकंड का फल कितना है वो आपको अंदाजा लगेगा। 700 वर्ष तो भोगा उसने, 6 खंड की विभूति को चक्रवर्ती बनकर के कितने लंबे समय तक भोगा। 700 वर्ष से ज्यादा तो जिंदगी नहीं थी, इससे ज्यादा तो भोगा नहीं। अब 700 वर्ष की जिंदगी में कितना भोग लिया होगा उसने, बताओ। जितना भी होगा आप कैलकुलेशन करके देखते हैं तो आप पाएंगे
एक एक सेकंड के भोग के परिणाम का फल असंख्यात वर्षों के लिए नरक की वेदना है। दिमाग चकराता है हमारा, ऐसी बातें सोचते हैं, विचार नहीं करते। पर सेकंड, एक सेकंड एक तरफ, एक सेकंड भोग का परिणाम था ना असंख्यात वर्ष नरक, फिर एक सेकंड का भोग का परिणाम असंख्यात वर्ष नरक, फिर एक सेकंड भोग का परिणाम असंख्यात वर्ष नरक। एक एक सेकंड के भोग के परिणाम का फल असंख्यात वर्षों के लिए नरक की वेदना है। क्या होगा हमारा समझ में नहीं आता। इन परिणामों का फल कहां जाकर के भुगतेंगे और कैसे भोगेंगे, बोलो। चक्रवर्ती 12 हुए हैं अपने यहां। उन 12 चक्रवर्तियों में से 8 चक्रवर्ती दीक्षा लेकर के मोक्ष चले गए, आत्मस्वरूप में लीन होकर। 2 चक्रवर्ती दीक्षा लेने के पश्चात भी अपने स्वरूप में मग्न न हो पाए, वे स्वर्ग में चले गए। और 2 चक्रवर्ती राजपाट में रहते हुए मरण को प्राप्त हुए, वे मर के नरक में चले गए। ब्रह्मदत्त और शुभोम, ये 2 चक्रवर्ती नरक में हैं, ठीक है ना। 2 स्वर्ग में हैं और 8 मोक्ष में हैं। देखो भैया, ये तो कह रहे हैं सुख नहीं है, सुख लगता है हमारे को, मोतियाबिंद हो गया है। 6 खंड की विभूति में ये शांतिनाथ भगवान विराजमान है हमारे वेदी पर। 6 खंड के स्वामी थे, 5वें चक्रवर्ती थे, पता है आपको, शांतिनाथ भगवान। 12 चक्रवर्तियों में से पहले चक्रवर्ती थे भरत, 5वें नंबर के। शांतिनाथ पंचम चक्रीश्वर 5वें चक्रवर्ती थे और अंतिम 12वें थे वो ब्रह्मदत्त। ये 5वें चक्रवर्ती थे, तीर्थंकर भी हुए, कामदेव भी थे, चक्रवर्ती भी थे। 6 खंड की विभूतियों में, 6 खंड के वैभव में भरत जी को सुख नहीं दिखा, शांतिनाथ भगवान को सुख नहीं दिखा। आंखें खराब होगी, सुख नहीं लग रहा है तुम्हारे को इतना सब कुछ होने के बावजूद भी। हम तो उसी दिशा में भाग रहे हैं। 6 खंड की विभूति की यदि मैं चर्चा करूं तो अभी आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी कि 6 खंड की विभूति माने क्या होता है। वर्णन नहीं करूंगा मैं भी उसका, आप ये सोचने लग जाओगे यार काश ऐसा हो। प्लानिंग मोटा मोटा सब जानते हैं, इतना तो 96,000 रानियां होती है, 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, 14 रत्न, 9 निधियां, एक एक रत्न और एक एक निधि की रक्षा करने वाले स्वर्ग के 1,000 देव, पटरानी की रक्षा करने वाले 16,000 देव, हजारों देव जिसकी सेवा करने के लिए पर्दली में खड़े रहते हो, 32,000 राजा, मुकुटबद्ध राजा जिसके सेवक हो, इतने राज्यों का वो स्वामी है, 6 खंड का अधिपति है। सुबह तत्वार सूत्र वाले प्रवचन में अपन ने बात देखी थी, आज 3रे अध्याय की चर्चा हुई ना। 6 खंड की विभूति का स्वामी है वो, पूरे भरत क्षेत्र का स्वामी है। 526 से 6/19 योजन का स्वामी है भरत क्षेत्र का। हमारी दुनिया 2 योजन में है। इस विश्व का उपलब्ध दुनिया का डायमीटर देखो जरा, नेट पे सर्च करो, 12,700 किलोमीटर है। 12,700 किलोमीटर, एक योजन 6,000 किलोमीटर का होता है। 2 योजन में पूरी दुनिया आ गई। 526 योजन का स्वामी है। उसकी खीर की चर्चा करो, उसके इंद्रियों की सामर्थ्य की चर्चा करो, उसकी शक्ति की चर्चा करो। अद्भुत अद्भुत व्यक्तित्व है वो, लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी उसे सुख नहीं दिखता। राजपाट में सुख नहीं दिखता, राजमहल में सुख नहीं दिखता, संपत्ति में सुख नहीं दिखता, वैभव में सुख नहीं दिखाई देता है। हमें तो दिखता है। बोलो, मुश्किल होती होगी जैसे जैसे छोड़, अरे एक क्षण मात्र में झटके से तोड़ करके चले जाते हैं अपने स्वभाव का अवलंबन लेकर के। साधकों की ऐसी दशा होती है, ज्ञानियों की ऐसी दशा होती है, अपने स्वभाव का अवलंबन, ये ऐसे झटके से टूटता है एकदम। 2 टूक फैसला होता है, इधर के इधर, बस चलो छुट्टी, ऐसे दीक्षा ले लेते हैं। दशरथ
दशरथ का राज्याभिषेक हुआ, रामचंद्र जी के पिताजी की बात करता हूं, उनका राज्याभिषेक हुआ तब एज कितनी थी उनकी पता भैया? दशरथ जो थे रामचंद्र जी के पिता, जिस समय उनके पिताजी ने दीक्षा ली, जिस समय दशरथ का राज तिलक हुआ, राजा बनाया गया, उस समय उनकी एज कितनी थी? शास्त्र ये कहते हैं कि उनकी एज 6 महीने की थी। 6 महीने की एज में राजा बना दिया उनको। कि ऐसा कैसे हुआ कि 6 महीने की एज में कैसे राजा बन गए? पता है क्या घटना घटी? उनके जो पिता थे, उनके बड़े भाई भी थे अनंतरथ, उनके पिता को जब वैराग्य भाव जागृत हुआ तो उन्होंने कहा कि ये जो अयोध्या का राज्य है ये अयोध्या का राज्य अनंतरथ अब तुम्हें संभालना है। बड़ा बेटा था, बोले मैं तुम्हारा राज तिलक करूंगा, तो तुम्हारा राज तिलक किए देते हैं, तुम यहाँ के राजा होंगे, अयोध्या का राजपाट संभालना, और मैं दीक्षा लेकर के चला जाता हूं, मुझे वन में जाना है। अनंतरथ ने कहा कि पिताजी मेरे 2 प्रश्न हैं, उनका जवाब देकर के जाओ, आप चले जाना, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या प्रश्न है? पहला प्रश्न, ये जो राजपाट छोड़ करके आप जा रहे हो, इस राजपाट में सुख है या नहीं है? बोलो बोलो, सुख है या नहीं है? मत कहो कुछ भी, आप मत कहो, मौन हो गए, क्या कहते बेचारे? मैं जवाब देता हूं आपकी तरफ से। अनंतरथ ने कहा, दशरथ के बड़े भाई थे, रामचंद्र जी के ताऊ जी थे, क्या बोले? मैं कहता हूं तुम्हारे को, सुनो, यदि इसमें सुख है, 2 ही जवाब हो सकते हैं, या तो है या नहीं है, यही तो जवाब हो सकते हैं ना। यदि इसमें सुख है तो पिताजी आप छोड़ करके क्यों जा रहे हो? है कोई जवाब? यदि इसमें सुख है पिताजी तो आप छोड़ करके क्यों जा रहे हो? अब यदि आप ये कहते हो कि इसमें सुख नहीं है, इस राजपाट में सुख नहीं है, तो मेरा दूसरा प्रश्न है आपसे, जवाब दीजिए पिताजी, इस जंजाल में फंसा के क्यों जा रहे हैं आप मुझे? यदि इसमें सुख है तो आप छोड़ करके क्यों जा रहे हो, और यदि इसमें सुख नहीं है तो इस जंजाल में मुझे फंसा के क्यों जा रहे हो? क्या जवाब होता पिता का? बेटा सच्ची बात तो यही है कि इस राजपाट में सुख नहीं है, सच्ची बात है, ये परम सत्य है ये बात। बस पिताजी, मुझे और कुछ नहीं सुनना। जिस निर्णय पर पहुंचने में आपने अपने जीवन के 50 साल लगाए हैं, उस निर्णय पर पहुंचने के अंदर मैं अपने जीवन के 5 मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाहता। आपके साथ दीक्षा लेना है मुझे। समझाया होगा बहुत? ठीक है बेटा, सच्चाई तो यही है, जैसा तो चाहे। बोलो, दीक्षा ले ले, क्या होगा राजपाट का? अरे होगा जो होगा, क्या लेना देना, कौन सोचे, कौन विचार करे, हमें क्या विचार करना उसके बारे में। पीछे से कहते 6 महीने का था दशरथ, 6 महीने का था, और दूसरी जगह तो ऐसा उल्लेख मिलता है 6 महीने का गर्भ में था, और पेट के चले गए। जो होगा हो जाएगा, संभलेगा समझ जाएगा, राजपाट जो होना होगा हो जाएगा। बोलो आप। इतनी दृढ़ता होती है ज्ञानियों के हृदय में। सुख नहीं है माने नहीं है, अभी नहीं है तो कभी नहीं है। नहीं नहीं साहब, थोड़ा बहुत तो सुख होगा, थोड़ा बहुत तो होगा। अरे है ही नहीं भाई साहब, कहां मिलेगा आपको? आज नहीं मिला तो 5 दिन बाद तो मिल जाएगा, 15 दिन बाद तो मिल जाएगा। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, चलो कोई बात नहीं, आपके पास में जितनी भी संपत्ति है 5 मिलियन, इसमें मिला सुख? नहीं, इतने में तो नहीं है, थोड़ी सी ज्यादा हो जाए तो। अच्छा 5 में नहीं है तो जब 5 में नहीं है तो 6 में हो जाएगी, 10 में हो जाएगी। सुख कितने कितने लेवल पे मिलता है सुख? ये जैसे जैसे मिलियंस बढ़ते चले जाते हैं, जैसे जैसे डॉलर्स बढ़ते चले जाते हैं, क्या वैसे वैसे परसेंटेज वाइज ग्राफ सुख का बढ़ता चला जाता है? भाई साहब गलतफहमी में है, गलत सोच रहे हैं हम, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, कुछ ना कुछ गलतफहमी चल रही है। ये यहां कहना चाह रहे हैं रंच मात्र भी सुख नहीं है, सब जग देखियो चांद। ये संसार भावना में कहते हैं। देखो जरा जयचंदी छाबड़ा साहब, इसका क्या एक अलग तरह से बात करते हैं। सामने वाली पंक्तियां,
इसी के सामने लिखी हुई पंक्तियां। पर द्रव्यन ते प्रीति जो, संसार किसका नाम है? पर द्रव्यन ते प्रीति जो है संसार अबोध, और ताको फल गति चार में भ्रमण कयो श्रुत शोध। पर द्रव्यों से अत्यंत प्रीति करना, यही संसार है। संसार किसका नाम है? पर द्रव्यन ते प्रीति, पर द्रव्यों के प्रति जो प्रीति है, इसका नाम संसार है। अबोध है, अज्ञानी जीव करते हैं ये काम। पर द्रव्यों के प्रति प्रीति का काम, इसमें सुख मिलेगा, इसमें सुख मिलेगा, इसमें मजा आएगा, इसमें अच्छा लगेगा, चलो पिकनिक चलते हैं, चलो घूमने चलते हैं, चलो यहां चलते हैं, चलो पेरिस चलते हैं, यहां घुमाते हैं, वहां घुमाते हैं, अलास्का चले आते हैं, उधर चले आते हैं। और फिर क्या करता है, वहां जाकर के 5-7 दिन भी रुकता नहीं है, अब घर चलते हैं, फिर घर की याद आती है। घर में रहते हुए सुखी नहीं होता तो कहते हैं कहीं ना कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं, फिर घूमते घूमते कहते हैं अब घर चलते हैं अपन, फिर घर आने की सोचता है। घर में रहता है तो बाहर की सोचता है, बाहर होता है तो घर की सोचता है। अरे निज घर में आए बिना विश्राम नहीं है, सुख नहीं है। निज घर बिना विश्राम नाही, अपने घर के बिना कहीं विश्राम नहीं है, सुख शांति नहीं है। लेकिन निज घर नाही पिछान्या रे, 200 साल पहले लिखे हुए भजन है, 200-300 साल पहले सोचो। निज घर नाही पिछान्या रे, पर घर फिरत बहुत दिन बीते। कैसे कैसे भजन लिखते हैं, पर घर फिरते हुए बहुत दिन बीते, नाम अनेक घर आए, हम तो कब हुना निज घर आए। हम तो कब हुना निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कब न निज घर आए। निज घर ना ही पिछाने आ रहे, अपने घर की खबर ही नहीं है भैया। पर द्रव्यों के प्रति प्रीति करता रहा, अबोध संसार की प्राप्ति, और उसका फल क्या हुआ? अच्छा, पर के प्रति प्रीति की और पर को अपना बनाने की चेष्टा से पर यदि अपना बन जाता तब तो ये सारा प्रयास सफल हो जाता। लेकिन दुख की बात यह है कि अनंत प्रयत्न करने के बावजूद भी आज तक दुनिया का कोई पर पदार्थ मेरा हुआ नहीं। तकलीफ इस बात की है। तो फिर फल क्या मिला? कुछ तो फल मिला होगा ऐसा करने से कि ताको फल गति चार में भ्रमण कयो। जयचंद जी छाबड़ा साहब कहते हैं उसका फल तो चारों गतियों में भ्रमण कहा है। ताको फल गति चार में भ्रमण कयो श्रुत शोध, शास्त्रों को शोध करके, शास्त्रों की गहराई में जाकर के यदि हम उतर करके देखते हैं तो कहा है भैया पर द्रव्यों के प्रति प्रीति का फल चतुर्गति रूप संसार है। पर की प्रीति का नाम चतुर्गति संसार है और अपने में प्रीति का नाम चतुर्गति से मुक्ति है। बोल किसमें प्रीति करना? जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया। सुनी पंक्ति है कभी? शायद अभय जी भाई साहब का भजन है, बहुत पुराना, कोई 25 साल 30 साल पहले लिखा होगा कभी शायद। जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया, ऊपर में अपनापन करके हो मैं अपने से चला गया। आर्जव धर्म का दिन है ना, अभी आर्जव धर्म की चर्चा की थी अपने इससे पहले। अपने आप से चला गया मैं, कैसे? कि पर में अपनापन करके। और अंतिम लाइन बहुत सुंदर लिखी उन्होंने। अंतिम लाइन में पता है क्या लिखा? अपने में अपनापन करके मैं अपने में चला गया।
पर में अपनापन करके अपने आप को चला है और अपने में अपनापन करके मैं अपने में चला गया हूं। पर के अपनेपन का फल चतुर्गति है और अपने में अपने पन का फल मुक्ति है। बोलो क्या करना है आपको? संसार में भटकना है या मुक्ति की प्राप्ति करना है? संसार में तो कहीं सुख नहीं है भैया, जगत में तो कहीं सुख नहीं है, जगत में तो कहीं शांति नहीं है, पंचेंद्रिय विषय भोगों में कहीं सुख नहीं है। और प्रकट अनुभव में आता है, फीलिंग में आता है, अनुभव में आता है, वेदना में आता है, महसूस करते हैं हम लोग, प्रकट अनुभव में आता है। उसके बावजूद भी ये मोह इतना हावी रहता है हमारे दिलो दिमाग पर, असर नहीं होता। सुनते हैं तब तो लगती है बात, सुनते हैं तब तो चोट लगती है, सुनते हैं तब तो हमारे को लगता है बात तो सच्ची है। सही कह रहे हैं पंडित जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, है ही, वास्तव में ऐसा ही है, हमें तो ऐसा ही लगता है। लेकिन जब जैसे ही उठ करके यहां से बाहर निकलते हैं फिर मोह हावी हो जाता है। जैसे ही यहां जिन मंदिर से निकल करके बाहर निकलेंगे हम, क्या होगा बतलाओ मेरे को? फिर पकड़ लेगा मिथ्यात्व, बैठा है दरवाजे पर, तैयार बैठा है। बी अलर्ट। ये जिनवाणी के वचन हमारे कानों में गूंजने चाहिए, हमारे दिलो दिमाग में गूंजने चाहिए। ये जिनवाणी की चर्चा मात्र के लिए नहीं है, अनुभव के लिए है, अनुभूति के लिए है, आनंद के लिए है। तेरे स्वभाव में अनंत सुख भरा है भैया। सारे संसार में कहीं सुख नहीं है, सुख तेरे भीतर भरा हुआ है, सुख तेरे अंदर में भरा हुआ है, सुख तेरे स्वभाव में भरा हुआ है, तेरे भीतर में सुख है। सोच तो सही, सुख का निधान होकर, सुख का खजाना होकर, सुख स्वभावी होकर कहां विषयों के पास में दर दर में ठोकरें खाता है, भटकता है, तड़पता है, भीख मांगता है, बना भिखारी निपट अजान। सुख के लिए तू सुख स्वभावी है। अपने अंदर को देख, अपने घर को देख, अपने स्वभाव को देख, अपने अंदर को देख। सच में यही संसार भावना का संदेश है। तो विषयों में संतुष्ट और सुखी होने की चेष्टा करता था। यहां वीतरागी संत ये कहते हैं, विषयों में कहीं सुख नहीं है, संसार में कहीं सुख नहीं है, तेरे स्वभाव में सुख है। स्वभाव में आएगा सुखी हो जाएगा, और विषयों में सुख मानने की चेष्टा करेगा तो सुख तो मिलेगा ही नहीं, उल्टा ऐसे कर्म बंधेंगे कि तुझे भविष्य में भी दुख भोगना पड़ेगा। तो ये जीव नई बात कह देता है कि हाँ, बात तो सच्ची कह रहे हो, इनमें सुख नहीं है। समझ में तो आई है कुछ बात, लेकिन कोई बात नहीं, महसूस तो हो रहा है। अब जब तक हो रहा है हो लेने दो। आप कहते हो कर्म बंधेंगे, अब बंधेंगे जो बंध जाएंगे यार, होगा सो निपट लेंगे। हम तो घर में मिल बांट करके भोग लेंगे सब। हमारे घर में तो बहुत संगठन है, यूनिटी है, मिल बांट करके भोग लेंगे। तो फिर आचार्यों को उसके जवाब में आगे चौथी भावना लिखनी पड़ी, जिसका नाम है एकत्व भावना। तुझे लगता है सब मिल बांट करके भोग लेंगे, अकेले अकेले ही भोगना पड़ता है। इस तरह ये संसार अनुप्रेक्षा के आधार से हमने थोड़ी बहुत यहां चर्चा की है, और यही संदेश इन वीतरागी संतों के माध्यम से दिया गया कि संसार में सुख नहीं है, स्वभाव में सुख है। इसलिए संसार से दृष्टि हटाकर अपने स्वभाव पर यदि तू दृष्टि देगा तो तू सुखी हो सकता है। यही सुखी होने का मार्ग है। जगत से दृष्टि हटाकर, पर से दृष्टि हटाकर अपने स्वभाव को देखते हुए हम सभी सच्चे सुख को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से मैं बात को विराम देता हूं। जय महावीर। बहुत धन्यवाद। हम संसार में लोगों को